तो गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और शॉर्ट्स वीडियो मैंने अब अपलोड कर दिए हैं और देखिएगा, बताइएगा, ज़रूर बताया कीजिए। एक लाइक और कमेंट दे देने से ना आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो ज़रूर बताया कीजिए कैसा बना है, अच्छा बना है, बुरा बना है। बुरा है तो उसमें क्या कमी है बताया कीजिए। और आजकल तो ना बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि हमारा पहलगाम में जो भी हमारा अटैक हुआ है अपने सोल्जर्स पे या जो भी भारतीयों पर, बहुत बड़ा मतलब एक हादसा है फिर से। और शेम है उन लोगों पर जिन्होंने अपने घर में रहकर ही गद्दारी की। और ऐसे इंसानों को तो सच में गोली से उड़ा देना चाहिए। जो इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं ना, उन्हीं पर कटाक्ष किया जा रहा है कि तुम मिले हुए हो। हाँ भाई, हम सब मिले हुए हैं, तभी तो हम अपने सिर में डंडा मरवा रहे हैं। हम बात भी ना करें, अपनी बात हमें बोलने का हक है। हमें जो चीज़ हमें बुरी लगेगी हम बोलेंगे, और सरेआम बोल रहे हैं। इससे कुछ ना किसी का बिगड़ रहा है ना कुछ। अगर आप सही हो तो आपका कुछ नहीं जाता है, और हम सही हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए हम सब भारतीय हैं और हम सबको ना इस बात का हम एग्री करते हैं सबके बातों से। जो भी देश में रहकर गद्दारी करते हैं, सच में उनको गोली से उड़ा देना ही उचित है। ऐसे लोगों का रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। और घर में भी ऐसे लोग जो होते हैं ना, तो मेरा तो यही मानना है कि या तो उन्हें घर से काट देना चाहिए, या फिर वंस लायर ऑलवेज लायर, कभी भी ना उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तो एक बार मानती हूँ, एक बार झूठा ना तो हमेशा के लिए झूठा, वो कभी सही नहीं होता। एक बार जो झूठ बोल देता है ना, कभी फिर उस पर भरोसा, चाहे वो 100 बार माफ़ी मांगे, लेकिन वो ना अपने नेचर से कभी भी बदलता नहीं है। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो घर में ही रहकर ना हमारी जड़ें काटने लगे होते हैं, हमारी जड़ें काटते हैं। भाई ऐसे लोगों से तो रिश्ता ना रखो। एक बार बदनामी ले लो कि ये बुरा है, ये बुरी है, बस ख़त्म किस्सा। बार बार मतलब वो हमें जख्म दें, बार बार हमें धोखा दें, हमें सावधान रहने की ज़रूरत हो। ऐसे लोग घर में आए और कुछ ऐसा गलत करे हमारे साथ, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, तो ऐसे लोगों से तो ना दूरी बना लो। रिश्तेदार 4 दिन बात करेंगे, अपने आप बोल के चुप हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। छोड़ दिया ऐसे लोगों को मैंने भी लाइफ में, छोड़ देना ही उचित है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के साथ बर्ताव ना करो ना, कोई कमी नहीं आई है ज़िंदगी में आज तक। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा मेरी लाइफ में, क्योंकि कर कर के दिया था उन्हें सब कुछ, सब किया था उनके लिए, उनके हिस्से का काम किया था, उनके लिए अच्छाइयाँ प्रस्तुत की थी, उनके लिए छवि प्रस्तुत की थी। अपने पति के कहने ना मना करने पर भी उनकी सेवा की थी। वो लोग हर बार धोखा दे, उन्होंने घर में रहने, हम कहीं नहीं जाओ ना, फिर भी वो लोग, ऐसे लोग चीट करते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे गद्दारों से ना एक बार में रिश्ता काट देना चाहिए। और फिर चाहे घर के, भाई घर वालों ने 2 दिन ऑब्जेक्शन भी किया या नहीं किया, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन एक बात मैंने स्पष्ट कह दी थी, अगर हमें कभी इन लोगों के सामने आने के लिए विवश किया गया तो फिर हम घर में नहीं रहेंगे। सीधी बात है, क्लियर बात है। और अगर अगर तो फिर घर वाले भी उस चीज़ से एग्री थे कि बड़े हो आप लोग और आप लोगों को रेस्पेक्ट नहीं दिया है, और जब तक आप लोगों से माफ़ी नहीं मांग लेते ना, तब तक हम नहीं कहेंगे कि आप उनके सामने जी हुजूरी करो, आप उनको कुछ सर्व करो, उनसे बात करो, उनसे, क्योंकि विश्वास ही ख़त्म हो गया ना जब इतना बड़े बड़े एपिसोड कर जाते हो। हम तो सीधे साधे भाई, हमें तो अपने बच्चे जन्म दे के उनको पालने में और अपनी पढ़ाई और अपनी नौकरी से ही कभी फुर्सत नहीं मिली। हम तो स्टूडेंट लाइफ में ही शादी करके आ गए, हम तो जॉब करते थे, हमें तो घर के छल और कपट पता ही नहीं थे कि लोगों ने हमारे घर में बैठे हमारे लिए क्या क्या साजिश कर डाली, और कैसे हमारी जड़ें काटने के लिए इतने बड़े बड़े प्लान किया, इतना सिर खपाया उन्होंने, इतनी मेहनत की। भाई बाप रे, अगर हम गांव के नहीं होते ना सच में, और हमारी परवरिश ऐसी हार्ड नहीं की गई होती माँ बाप के द्वारा, अच्छे संस्कार नहीं दिए होते ना, तो कब का हमें घर से उड़ा देते, लटका देते। इसीलिए ना ऐसे लोगों की तो जड़ काट देनी चाहिए, उड़ा दो उन्हें। या तो खुद उड़ जाओ, उड़ जाओ, या उड़ाओ। नहीं उड़ाओगे तो खुद उड़ जाओगे। हमने ज़िंदगी से उन्हें उड़ा दिया, अब मरे जिए भाड़ में जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। बहुत खुशी होती है, आनंद आता है बहुत, दिल पे ना ऐसे मक्खन लगता है। क्यों लगता है?
तुमने कितनी कोशिशें की भाई, हम तो वहीं की वहीं हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा और पड़ेगा भी नहीं। क्यों? हमने कभी किसी का गलत सोचा ही नहीं, हमने किसी के लिए गलत साजिश करी ही नहीं। हमें सिखाया गया, हमने इतना अपना जो दिमाग है, हमारा दिल है ना, हमने अच्छी चीज़ों में लगाया है, भक्ति पूजा में लगाया है, प्यार करने में, प्यार देने में, प्यार लेने में लगाया है भाई। हम धनी हैं दिल के। बेशक हमारे पास बहुत बड़ा कुछ ना हो, लेकिन हम दिल के धनी हैं। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो हमारे साथ भी ईश्वर गलत नहीं होने देगा। हाँ, मानती हूँ इस बीच में एक बात ये रखी जा सकती भाई, जो निर्दोष लोग मर गए वहाँ पे, उनका क्या दोष था? पर ये भी ईश्वर की रचना है, जितने सांस दिए बहाना चाहिए ना मौत को भी, तो इसमें भी उसी की ही मतलब रजामंदी है, वही ऐसा चाहता था तभी तो ऐसा हुआ। अगर वो नहीं चाहते तो किसकी क्या मजाल कि कोई किसी को मार दे। जब ईश्वर की नज़र सही हो, वो चाहते हो ना, तो कोई किसी का जीवन छीन नहीं सकता, और जो वो चाहते हो ना, कोई किसी के जीवन को वापस लौटा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। जब ईश्वर की मर्जी होती है ना, सीधी नज़र होती है, तब कुछ नहीं होता। और सच में जब हमारे कर्म पिछले जन्मों के विधान बनकर इस तरह से हमारे सामने आ जाते हैं ना जब, तो सच में फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो ये मानने पर विवश करता है कि 6 दिन पहले ही जिस लड़की की शादी हुई, उसने क्या देखा था, उसकी क्या गलती थी, उसने शादी की क्या गलती थी, क्या कसूर था उसका बेचारी का, वो विधवा हो गई। बहुत दर्दनाक कहानियां हैं, ये तो हमारी आंखों के सामने है। और जब देश की आज़ादी से पहले हजारों लाखों हिंदुओं को इस तरह से प्रताड़ित किया गया, मारा गया, जेलों में भरा गया, सरदार जो हमारे भगत सिंह, जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह थे, सबसे छोटी उम्र में वो फांसी के तख्ते पर लटक गए हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। क्या है, ऐसे 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 देश के लिए उन्होंने अपनी जानें गंवाई थी कि हमारे देश में रहकर ये चंद पैसों, चंद रुपयों के लिए ये अपना ज़मीर बेच देते हैं लोग। इतने ख़त्म हो गए हैं, इतने निकम्मे हो गए हैं कि पैसों के लिए अपने देश को ही बेच डाला। वाह रे, अपने देश के साथ ही गद्दारी कर डाली। मर जाओ, जन्म लेने पर ही धिक्कार है तुम्हारे, तो सच में। तो मैंने देखा है 1-2 यूट्यूबर्स का, जिनको मैं लाइक करती हूँ, जिनके मैं वीडियोस देखती हूँ, उन्होंने वीडियो डाला है इसी टॉपिक पर, तो उसी को ही गलत कमेंट किए जा रहे हैं कि तुम ही तो मिले हुए हो उनके साथ। बताओ कितने घटिया लोग हैं। हम लोगों को भी डिमोटिवेट करने से पीछे नहीं हटते भाई। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे दिल पर चोट लगी, हम क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, ज़रूर बोलेंगे। बहुत दुखता है, बहुत तड़पता है मन जब ऐसी बातें सुनते हैं ना। कहते ना, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यारो, तुम्हारे अंदर जमीर ही मर गया। हाँ, तुम्हारे अंदर का स्वदेश प्रेम ही मर गया। मर जाओ, मरो उड़ाएं तुम्हें तो ऐसे ही। बात बात पे तुम्हारे घर क्या, तुम्हारी तो एक बोटी बोटी, तुम्हारी तो एक रोम रोम, तुम्हारी एक एक हड्डी, तुम्हारी एक एक नाड़ी है ना, ब्लास्ट करवा देनी चाहिए। एक एक नाड़ी खींच के ना, अगर मैं हूं ना तो पलक्कड़ से खींचूं और एक एक नाड़ी के अंदर बारूद भर के ना उसे तिल्ली लगाऊं, तड़प तड़प के एक एक नाड़ी फटे और मजा आए, ऐसा हाल कर दूं उनका। हमारे अंदर भी शोले भड़कते हैं भाई, हमारे अंदर देश प्रेम है तो हमारे अंदर भी शोले भड़कते हैं। मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। जिंदा रहकर अभी क्या करेंगे? अपनी माँओं बहनों सत्यानाश करेंगे अब, अपनी बीवियों का और अपने घर वालों का, या दूसरों के घरों को नाश करेंगे। इससे अच्छा तो मर जाए। ऐसे लोग तो मर ही जाए, जन्म लेते अपनी माँ की कोख में ही ना, मतलब उनको अंदर ही मर जाना चाहिए। 4 दिन रो के बैठ जाएंगी ऐसी माएँ, कोई बात नहीं। गर्भ के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए, गर्भपात हो जाना चाहिए ऐसे कुत्तों का तो, सच में। इतने बड़े बत्ते, इतने बेशरम, इतने घटिया किस्म के लोग हैं। सांस लेना दूभर हो गया है इस देश में भी। भागते हैं बाहर, मरेंगे ऐसी तैसी करवाएंगे क्या बाहर जाके ये लोग? घटिया।
चलिए माय यूट्यूब फैमिली, हम सब अपने देश के साथ हैं और हमेशा बने रहेंगे। हमारे तो रगों में यही चीज़ें भरी गई थी भाई। हम तो राजस्थान की बलिदानी भूमि से हैं। हमने तो यही सुन सुन के बड़े हुए हैं कि महाराणा प्रताप थे, झांसी की रानी थी ना, कहते हैं ना, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर। आज इसी को पहन के निकला, आज इसी को पहन के निकला हम मर्दों का टोला। माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे नी मेरा रंग दे नी, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर। आज इसी को पहन के निकला हम मर्दों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इस तरह के भजन, ऐसे गाने सुन सुन कर हम बड़े हुए। कहते हैं ना, महाराणा प्रताप एक बार सीरियल आता था दूरदर्शन पे और उसमें गाना चलता था, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। आज भी ना वो उस सॉन्ग की ना एक एक शब्द मुझे याद है। कैसे शुरू था वो, सूरज के तेज जैसा चमके जिसका भाल, लालों में लाल भारत माता का लाल। सूरज के तेज जैसा चमके जिसका भाल, लालों में लाल भारत माता का लाल। जिसने सुख को त्याग कर धर्म अपना मान कर दिया बलिदान जीवन मातृभूमि के नाम पर। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। अरे यार, ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी जानें गंवाई धरती पर, इसी धरती पर बलिदान दिए, मर गए। तुम उनकी धरती को, उनके बलिदानों, उनके त्यागों को कम से कम व्यर्थ तो मत जाने दो रे। अरे यार, उनके तो त्याग और बलिदान की तो इज्जत करो। लाखों लोग मर गए। अरे अमृतसर में कहते हैं ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कितने लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। जनरल डायर ने जब तोप, वहाँ पे हमारा भी एक रिलेटिव था, हमारे दादा ससुर के कोई रिलेशन में थे भाई, इसीलिए ना हम एक बार की नवरात्र की अष्टमी वो नहीं मनाते हैं। उसमें उसी डेट को, पता नहीं उस तिथि को वे एक्सपायर हुए थे। तो ठीक है, साथ दीजिए अपने देश का। आ गए हैं मेरे भी बच्चे। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। देखिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा बना है। हाँ, पिट के आ गया मेरा, देखो 5 सड़कों से पिट के आया है। वो देखो नाक की आँख के नीचे मारा हुआ है, वो देखो खुशी हुई आँख नीचे। अब ये हंगामा करके आए हैं। अभी कौन किसको पीटा, क्यों पीटा, इधर आ भाई बता। आपको भैया, मुझे और भैया को गाली दे रहे थे, तो गाली आप मत लेते ना। आपने गाली ली क्यों, पहले मुझे बता। अभी गाली दे रहे थे, बताओ मुझे, आप बताइए फ्रेंड्स, बताइए गाइस, ये क्या जब कोई गाली देता है तो गाली हमें लेनी नहीं है। मुझे गाली दी, इसके भाई को गाली दी, क्यों दी? बट तूने क्या किया था? फालतू में तो गंदे लोग है ना। फिर जब आपने कोई गलती नहीं की फिर भी गाली। वही बात मैं अपने यूट्यूब में बता रही थी कि
ऐसे लोगों को ना जिन्होंने देश में रहकर गद्दारी की ना उन्हें उड़ा देना चाहिए। और मेरा बस पिटे हैं सब मेरे से वो तो भी। पलक्कड़ से नाड़ी एक एक नाड़ी तो- खींच के ना ब्लास्ट कर अरे देते। एक के तो पैर से खून निकल गया, एक के हाथ से खून निकल गया। यार गंदा, ऐसी तुम्हें नहीं करना चाहिए भाई था। तो क्यों? तो गाली देते तो मत लो 5 ना। लोग थे वो, तो फिर मार मत दो ना गाली। उन्होंने दी थी। तो मत लो ही मत लो। आप बोलो मेरे को लेनी ही नहीं है, दे जाओ, तुम्हारे पास ही तो रहेगी। मैंने सिखाया था ना ये बात। कोई गाली दे रहा हूँ मम्मी तो कि गाली दे तो ले मत। बस ये देखो, ये हमारे ये होनहार, क्योंकि जब देश में गद्दार रहते हैं तो लोग जो गंदे संस्कारों के बच्चे हैं वो तो यही सीखेंगे कि मारना है। कल बुलाया है पेरेंट्स को, उन दोनों की और मेरी। अभी इसी ने बुलाया है जी, स्कूल में जाओ। अब पापा फिर डांटेंगे, पापा को स्कूल में जाना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ेगा। आप चले ना, देखते पापा हैं। हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्या होता है देखते हैं। ऐसे बच्चे हैं बताओ, बिना मतलब मारेंगे, गालियां देंगे तो फिर कैसे छोटे बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे। चलिए माय यूट्यूब पिटे तो फैमिली, है मुझसे सब। ठीक है, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।